यूजी वर्सेस केंजाकू का फाइट फाइनली जाके स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर चीजें काफी सीरियस होने वाली है क्योंकि यूजी अकेला नहीं होने वाला है। उसके साथ वन ऑफ द न्यूएस्ट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स यूजर है हिगोरामा, जिसकी कर्स टेक्निक भी उतनी ही खतरनाक है। और इस चैप्टर में हम लोग को उसके पूरे कर्स टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उसकी टेक्निक किस तरह से काम करती है। जहाँ पर वो पूरी तरह से उस चीज को मास्टर तो नहीं कर पाया है, लेकिन हाँ हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे वो चीज उसके कंट्रोल में है भी और नहीं भी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है और जिस तरह से एनिमे आगे बढ़ते जा रहे हैं चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। सब चीज के बारे में बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और सबसे पहले हम लोग को देखने मिलता है कि जो सारे सॉर्सरर्स हैं वहां पे बैठे हुए हैं और ये सब प्लानिंग चल रही है। और ये चीज हुआ है गोजो के हारने से पहले। यहाँ पर हम लोग को केंजाकू वाला चीज भी समझाया जाता है, वो सब कुछ प्लान किया हुआ था, जहाँ पर ताकाबा को एज अ बेट ये लोग यूज करने वाले थे। और वहां पे यूटा तुरंत केंजाकू को मार के वापस आएगा क्योंकि वो लोग को फिर जाके सुकना को भी हराना है। और यहाँ पर फिर हम लोग के सामने थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि हम लोग पता चलता है कि म्यू अब नहीं लड़ सकती है आगे, क्योंकि वो बाउंडिंग वॉर में जो केंजाकू के साथ जो फाइट की थी उसमें वो अपना सब कुछ लगा चुकी है। और फिर यहाँ एंट्री होती है हिगोरामा की, जहाँ पर वो बोलता है कि काशिमो जैसी जाएगा हम उसके पीछे जाएंगे। उन लोग को पता था कि काशिमो से नहीं होने वाला है, इसीलिए हम अपना कर्स टेक्निक यूज करके सुकना पे केस करेंगे, जहाँ पर उसको हम डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। लेकिन चीजें इतना आसानी से नहीं जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके हाथ में भी सब कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग को एक समरी टाइप का दिखाया गया है किस मर्डर पे जो जजमेंट है वो किस तरह की सजा सुनाता है। लेकिन चीजें इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम सोचोगे सुकना तो 3 से कितना ज्यादा लोगों को मारा होगा, लेकिन चीजें इतनी आसानी से नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट किस केस को लेगा वो चीज हिगोरामा के हाथ में नहीं है। अब इसमें बहुत सारा लिमिटेशन की बात हो रही है, थोड़ा ये लॉ वाला चीज में जा चुका है, जो कि बहुत ज्यादा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ बेसिक यही है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। और सुकना यहाँ पर सारा जो क्राइम किया वो अपनी खुद की बॉडी के साथ नहीं किया, इसलिए बात ये भी आ जाएगा बॉडी तो उसकी थी नहीं, और अभी वो जिस बॉडी में है कांड वो बॉडी कर रही है, वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं उस पर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है केस। और ये सारी चीजें इस केस को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं। जहां पर हिगोरामा एक बात बोलता है कि एक चीज है कि हम अगर चाहेंगे ये केस हो सकता है तो जजमेंट भी ये केस करेगा, लेकिन अगर हम ही को बिलीव नहीं होगा तो जजमेंट भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन इस चीज को हिगोरामा कंट्रोल नहीं कर सकता है। सारी बातें घूम के यही आ जाती है कि हिगोरामा अपना कर्स टेक्निक को अभी कंप्लीटली अच्छे से यूज करना नहीं सीखा है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी जजमेंट पे डिपेंडेंट रहेगा कि वो कौन सा केस चुनता है और फिर किस टाइप की चीजें पे वो आर्गुमेंट करेंगे। यहाँ से सीन कट जाता है और हम लोग बैटल ग्राउंड में आते हैं, जहाँ पर यूजी हिगोरामा आ चुके हैं। हिगोरामा एक बड़े से हथौड़े के साथ अटैक करना स्टार्ट करता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर यहाँ आता है यूजी और उसका एक पंच ऐसा पड़ता है सुकना को कि उसकी पूरी बॉडी झन्ना जाती है। ये चीज उसको भी समझ में नहीं आता कि एक पंच से हमको ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है। वो डर वाली फीलिंग जगा देता है सुकना के अंदर यूजी एक पंच से। जिसके बाद यहाँ पर हम लोग को वो चीज दिखाई जाती है कि जब यूजी आता है उस आर्गुमेंट में, वो बताता है वो जो सुकना यूजी की बॉडी में घुस के वो सारा जो कांड किया था, जिसके बाद यूजी पे वो केस किया था हिगोरामा, केस को हम लोग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस बार ओरिजिनल कल्प्रेट पे केस करेंगे। और यहीं पर हम लोग फिर से रियलिटी में आते हैं और हिगोरामा अपना डोमेन खोल देता है, जहाँ पर जिसमें स्टार्टिंग में जजमेंट यूजी पे बोलता है कि ये तो यूजी ने किया था ना, लेकिन फिर यहाँ पर यूजी को वो डिफेंड करता है, बोलता है कि नहीं यूजी ने ये नहीं किया था, ये करने वाला है। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है क्लिफ हैंगर पे, जहाँ पे चैप्टर के एंड में सुकना बहुत ज्यादा कोई परेशान नहीं दिख रहा है, जो चीज डरने वाली बात है। क्योंकि अगर सुकना डरा हुआ नहीं है तो यहाँ पर हो सकता है कि गेम पलट जाए, क्योंकि हम लोग को पता है सुकना जितना ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग है उतना ज्यादा मेंटली भी स्ट्रांग है। वो सारी चीजें प्लान करके रखता है और हो सकता है कि इसका भी उसके पास तोड़ हो, क्योंकि चैप्टर के एंड में वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं लग रहा है, वो फुल कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि ठीक है हम लोग को भी देख लेंगे। लेकिन फिर भी भाई यूजी वर्सेस सुकना स्टार्ट हो चुका है और हमको लगता है कि यहाँ से सुकना बच जाएगा, तब ना फिर हम लोग को डिसाइसिव मार देखने मिलेगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और यूजी स्ट्रॉन्ग बन के आया है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे वो इसका एक पंच जो वो मारता है सुकना को, उसी पंच से पता चल जाता है। तो बस यही चैप्टर एंड होता है। कॉमेंट में तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है, हिगोरामा सुकना को डेथ पेनल्टी दे पाएगा या सुकना निकल जाएगा बच के। तो बस भाई लोग आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए पीस। मिलते हैं किसी और वीडियो में।